नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ चयनित बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगी हुई थी, हाई कोर्ट का जो फैसला आया था 2 अप्रैल का, जिसके अगेंस्ट में छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं और जो छत्तीसगढ़ शासन है वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए हुए थे, जिसका 28 तारीख को इस केस का निस्तारण यानी केस डिस्पोज कर दिया गया है। और इस केस में लगभग 4 घंटे की सुनवाई चली और केस लगभग ये ख़त्म हो चुका है। तो इस मामले में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किएगा देखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मेन केस था जो हमारा नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी नंबर देख सकते हैं 1794/8/2024। इस केस के साथ लगभग 4 और केस जो है वो टैग किया गया था और इन सभी केसेस को पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा पूरी बारीकी से सुना गया और लगभग 4 से 4.5 घंटे की सुनवाई हुई और इस मामले को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया गया। सभी पक्षों को सुनते हैं, कोई भी चीज़ अब इसमें नहीं बचा है। सभी को पर्याप्त मौका दिया गया है, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे वो बीएड डिग्रीधारी की तरफ से एडवोकेट हो, चाहे वो डीएलएड की तरफ से हो। 4 से 4.5 घंटा में लगभग इसमें 2 फेज़ में इसमें सुनवाई हुई। सबसे पहले लंच के पहले 2 घंटे की और लंच के बाद 1.5 से 2 घंटे की लगभग सुनवाई हुई। लंच से पहले तो पूरा मौका 2 घंटे का लगभग बीएड वालों को दिया गया। बीएड वाले अपने सारी बातें रखी मेरिट के बेस पे, लेकिन उनका केवल यही कहना था कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बीएड एज अ वैलिड क्वालिफिकेशन था, लेकिन चूँकि छत्तीसगढ़ में डीएलएड वालों ने उसको चैलेंज कर चुका था और उनका कहना था कि हमारा जो 11 अगस्त का फैसला आते तक हमारा केवल ज्वाइनिंग बचा था, बाकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, काउंसलिंग बस बचा हुआ था। ये कहना है चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के एडवोकेट का। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना है, केवल ज्वाइनिंग को ही माना गया, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने नहीं कंसिडर किया। यानी कि ऑनरेबल जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट है, चाहे उसका रिव्यू भी देख लीजिए जो मध्य प्रदेश का क्लियरिफिकेशन याचिका गया हुआ था 8 अप्रैल को कि 11 अगस्त के बाद बीएड को ज्वाइनिंग नहीं होना है, चाहे वैकेंसी पुरानी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसकी प्रक्रिया सारी कंप्लीट क्यों नहीं हो गई हो। यदि आपको नियुक्ति पत्र बीएड डिग्रीधारियों को यदि आपने नहीं दिया है 11 अगस्त के पहले, तो वो चीज़ आगे असंभव है। यदि दे दिए हैं तो वो अपने नौकरी से हटेंगे और वो बाहर होंगे। और ये छत्तीसगढ़ में फैसला सुना दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो लगभग 6 से 7 केस लगा हुआ था। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने तो और नई एसएलपी लगाई हुई थी, एक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से था, एक और एसएलपी थी। वो सभी एसएलपी की सुनवाई हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब कोई भी केसेस पेंडिंग नहीं है, ना ही रिव्यू ना ही किसी भी केस को। अब ये कंप्लीट हो चुका है। कोर्ट ऑर्डर जो है वो अभी तक नहीं, मैं कोर्ट ऑर्डर का ही वेट कर रहा था, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर कॉपी अभी तक नहीं आई हुई है। हो सकता है आज या कल तक अपलोड हो जाए, तो उसमें और क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया है छत्तीसगढ़ सरकार को। जहाँ तक लगता है कि मुझे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसी को सही बताया है कि जो हाई कोर्ट ने बोला था कि 6 सप्ताह के भीतर नई मेरिट सूची चयन की जाए जिसमें केवल डीएलएड वाले होंगे, वही मुझे लगता है फाइनल होगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार क्या रुख अपनाती है। अब चूँकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, छत्तीसगढ़ सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी कहा था, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी उस समय के, उन्होंने ही बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम वो पालन करेंगे। अब देखते हैं, चूँकि देखिए बीएड वाले यदि ज्वाइनिंग हो गया था तो एज अ गवर्नमेंट उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको बचाए। उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, अच्छे एडवोकेट पैनल उतारे, चाहे वो बीएड की तरफ से हो चाहे वो डीएलए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हो, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। अब चूँकि फैसला आ गया है, अब इसमें छत्तीसगढ़ सरकार को त्वरित कार्यवाही करते हुए फैसले का सम्मान करना चाहिए और जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने किया है उसका एज इट इज़ जल्द से जल्द फॉलो करना चाहिए। क्योंकि डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 1 साल से लगभग 1 साल से अपनी नियुक्ति का या अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बहुत समय हो चुका है ना। अब मुझे लगता है बीएड वालों को भी अब उनका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चूँकि देखते हैं आप लोगों को पता है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, अब जो आदेश आया है ना उसका पालन करना चाहिए। मैं कुछ जगह देखा कहीं ग्रुप में कि कुछ बीएड वाले अनर्गल बात करें कि अन्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसले। तो ये देखिए भाई, अभी तक तो आप लोग कोर्ट का आदेश बोलते थे कि जो कोर्ट का आदेश है वो हमने फॉलो किया है। आपने 29 अगस्त का जो अंतरिम राहत लेकर आए थे कि बीएड वाले, आप सबको पता है ना कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सबसे पहले क्या किया था कि बीएड वालों को हटाने का आदेश दिया था और छत्तीसगढ़ सरकार की जो बोल सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय ने जो है वो केवल डीएलएड का जो है वो कट ऑफ रैंक जारी किया था। लेकिन फिर बीएड वाले कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से अंतरिम राहत लेकर आए और उन्होंने फिर बोला कि
कोर्ट का आदेश है करके। तब चूँकि फिर से अब नया कोर्ट का आदेश आ गया तो उनका फॉलो करना चाहिए, और बीएड वालों को नैतिकता के आधार पर जो आदेश आया उसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, केस डिस्पोज हो चुका है, टाइप देख सकते हैं डिसमिस्ड, है ना। ये पिटिशनर थे, आप लोग वेबसाइट में जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं जानकारी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बीएड की लगभग 6 एसएलपी लगी हुई थी और राज्य सरकार की 2 एसएलपी, मतलब टोटल 8 एसएलपी में कल सुनवाई हुई है ना। अब इसे पर्याप्त समय दिया गया है दोस्तों, 4 से 4.5 घंटे की सुनवाई हुई है और इसमें पर्याप्त समय दिया गया है बीएड वालों को। अब उनके पास कोई भी तर्क नहीं बचा है बात करने के लिए। उन्होंने सारी अपने लगभग 3 से 3.5 घंटा उनको समय दिया गया और अपनी उन्होंने बातें रखी हैं, है ना। तो देख सकते हैं कल 8 एसएलपी में सुनवाई हुई और सभी याचिका क्या हो गया, खारिज कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है ना। मतलब वो जो प्रेयर लेके गए थे उनको बिल्कुल नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपने जो भी बात कर रहे हैं या जो भी आप मांग कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब राज्य सरकार को बीएड को हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाकर डीएलएड को नौकरी देनी पड़ेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 घंटे सुनवाई हुई। बीएड और राज्य सरकार की तरफ से 6 सीनियर वकील थे। देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन से थे। अभिषेक मनवी सीनियर एडवोकेट, पटवालिया जी, रविंद्र श्रीवास्तव जैसे कई दिग्गज वकील थे, है ना। उसके देखते हैं, और डीएलएड की तरफ से मात्र केवल 2 सीनियर एडवोकेट, गोपाल शंकर नारायण और मीनाक्षी अरोड़ा जी। लगभग 3 घंटे बीएड का पक्ष सुना गया और लगभग 1 घंटे से भी कम समय दिया गया डीएलएड के पक्ष को सुना गया। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अपनी नौकरी बचाने गया था, लेकिन वो अब अपनी नौकरी को नहीं बचा पाए। उन्हें अब दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, है ना। बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है 11 अगस्त के बाद। ये बिल्कुल कहीं भी जो बीएड वाले जो कमेंट कर रहे हैं किसी भी वीडियो में, मैं देख रहा था बहुत सारे चैनल में कि कमेंट करके अभी नहीं है, ऐसा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको सम्मान करना चाहिए और जल्द से जल्द मैं छत्तीसगढ़ सरकार से भी आग्रह करूंगा कि अब चूँकि आदेश आ चुका है, आजकल में सुप्रीम कोर्ट की आदेश कॉपी भी आ जाएगी और अब त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इतने 1 साल से लगभग जो डीएलएड वाले हैं, जो इतने अपने जो भी पॉकेट मनी से बोल सकते हैं अपना, जो क्योंकि सब बेरोजगार बैठे हुए हैं ना, कोई जॉब तो कर ही नहीं रहा हो सकता, कुछ छोटे मोटे प्राइवेट कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन सभी अपने प्राइवेट जो कर रहे हैं उससे पॉकेट मनी से अपना जो इतना खर्च करके जो इस केस को जीत के आए हैं उनका सम्मान करते हुए जल्द से जल्द, इसमें लेट नहीं करना चाहिए सरकार को और जल्द से जल्द इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो प्रारंभ करनी चाहिए। केवल डीएलएड वालों को नया मेरिट लिस्ट बना करके ये होना चाहिए। दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और जैसे ही इसका जो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आएगी उसका मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से मैं आपको उस ऑर्डर की कॉपी आप लोग को वहाँ दे दूँगा, तो वहाँ से आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बाकी इस चैनल पर अब चैनल से पहली बार आना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी अब मेरिट लिस्ट आएगा नया या जो भी काउंसलिंग की सूचनाएं होंगी आपको इस चैनल में वीडियो के माध्यम से बता कर दी जाएगी। तो आपकी जितने ही पहचान के हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी बातें आप कमेंट के माध्यम से अपनी बता सकते हैं, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो फिर, है ना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।